नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब डॉट कॉम में। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट 2021-22 की घोषणा की गई। इस पूरे बजट में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए क्या घोषणाएं की गई है। बेरोजगारों को 50,000 नौकरियां देने की घोषणा की गई अगले 2 साल में। साथ ही स्कूली शिक्षा के लिए फ्री यूनिफॉर्म भी देने के लिए घोषणा की गई है। साथ ही गरीबों को 1,000 रुपये और देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, इस बजट 2021-22 में गहलोत सरकार के द्वारा क्या क्या नई घोषणाएं की गई है शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए, स्कूली छात्र छात्राओं के लिए, साथ ही गरीबों के लिए, हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। यानी कि बजट 2021-20 का जो मुख्य रूप से सार है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। साथ ही हर दिन अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट 2021-22 में क्या नई घोषणा। दोस्तों, बजट आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि देश हो चाहे राज्य, उन सभी की जो दूरी होता है वो बजट होता है। यानी कि आने वाले साल में क्या काम किए जाएंगे, क्या नई घोषणाएं की जाएंगी, कितने सरकारी नौकरियां दी जाएगी, ये सब कुछ बजट पर निर्धारित होता है। तो इसलिए आपको ये बजट देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप इस राज्य के, इस देश के नागरिक हैं। राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन जो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके परिवारों को बीपीएल के समक्ष माना जाएगा। यानी कि जिनको पेंशन मिल रही है उनके परिवारों को बीपीएल की श्रेणी में माना जाएगा। हम आपको इस वीडियो में आमतौर पर जो आम आदमी है उनको क्या लाभ होंगे वही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कक्षा 1 से 4 तक, कक्षा 5 से 8 तक के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को मिलने वाली वर्तमान छात्रवृत्ति को क्रमशः 40 से बढ़ाकर 500 रुपये और 50 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति माह करने की भी घोषणा कर दी गई है। साथ में कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए युवाओं को 2000 स्कूटी दी जाएगी और इस पर 15 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। यानी कि जो कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्रा हैं उनको भी ये स्कूटी दी जाएगी, बिल्कुल ये निःशुल्क दी जाएगी। और अब हम आपको बताने वाले हैं गहलोत सरकार ने इस बजट में 1,000 रुपए और देने की घोषणा की गई है। जी हाँ साथियों, गहलोत सरकार ने कहा है कि हमने इस महामारी काल में 33 लाख असहाय निराश्रित व मजदूर परिवारों को 3,3500 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से 1,155 करोड़ रुपए की डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सहायता प्रदान की है। अब मैं आगामी वर्ष में इन परिवारों को अंतिम किस्त के रूप में 1,000 रुपए देने की और सहायता राशि 2 बार में देने की घोषणा करता हूं। यानी कि अब आपको वर्ष 2021-22 में भी 1,000 रुपए और मिलेंगे। जिनको 3500 रुपए मिले उनको 1,000 रुपए और मिलेंगे। और अब हम आपको बताने वाले हैं बजट 2021-22 में स्कूल यूनिफॉर्म निःशुल्क देने के लिए भी घोषणा की गई है। तो कोरोना महामारी के कारण छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हुई है, जिससे यह वर्ष लगभग 0 ईयर हो गया। विद्यार्थियों के लर्निंग अंतराल को पूर्ण करने के लिए लर्निंग स्टैंडर्ड के रूप में शिक्षक सामग्री उपलब्ध कराने तथा क्लासरूम के प्रति सहज अनुभव करवाने के लिए बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रमानुसार पूरक पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दी जाएगी और इस पर लगभग 470 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यानी कि अब आपको वर्ष 2021-22 में निःशुल्क यूनिफॉर्म भी मिलेंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में सहरिया कथोड़ी जनजाति व राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को भी आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित करता हूं। यानी कि अब आपको मनरेगा योजना में भी 200 दिन का रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने बजट 2021-22 में आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के एनएफएसए तथा एसईसीसी परिवारों के साथ साथ समस्त संविदा कर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50% राशि पर अर्थात लगभग 850 रुपये वार्षिक खर्च पर सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों में कैशलेस इलाज हेतु 5 लाख रुपए तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेंगे। यानी कि ये 5 लाख रुपए तक का इलाज आपको फ्री में मिलेगा।
साथ ही उन्होंने जीवन रक्षक योजना की भी घोषणा की गई। तमिलनाडु की तर्ज पर एक रोड मैप तैयार करने की भी घोषणा की गई और उसी रोड मैप के आधार पर एक योजना है जीवन रक्षक योजना का गठन कर गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5,000 रुपये प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। घायल व्यक्ति का बिना किसी पहचान व पात्रता के चाहे वह किसी भी राज्य का हो, प्रदेश के निजी व राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज कराना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि अब जीवन रक्षक योजना के अंतर्गत अगर कोई गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाता तो उनको 5,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। और इसी के साथ राजस्थान बजट 2021-22 में इंग्लिश मीडियम राजकीय महाविद्यालय की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों या कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1,200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही अभिनव पहल के रूप में जिला मुख्यालयों पर स्थित 33 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी कक्षाओं का भी संचालन किया जाएगा। यानी कि अगले 2 वर्षों में जिस गांव की आबादी 5,000 से अधिक है उनके गांव में इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल खोले जाएंगे और ये 1,200 स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 में भी यहां पर बजट में नई घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना को बेहतर बनाते हुए एम्प्लॉयबल बनाने की दृष्टि से पात्र बेरोजगार युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप कराई जाएगी एवं पात्र युवाओं को वर्तमान में दे बेरोजगारी भत्ते को 1,000 रुपये बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। यानी कि अब बेरोजगारी भत्ता महिलाओं को 4,500 रुपये और पुरुषों को 4,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर बजट 2021-22 में बेरोजगारी भत्ते को भी 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि 1,60,000 युवाओं को लाभान्वित किया गया था पिछले वर्ष में। अब इस योजना के लगभग 2 लाख युवा हैं वो लाभान्वित होंगे। यानी कि इस साल 2021-22 में 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के अवगत कराने, जागरूक करने और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी युवा कोर यानी कि RYC का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 2,500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन भी किया जाएगा। साथ ही राज्य के समस्त गांवों में लगभग 50,000 महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलंटियर भी बनाए जाएंगे। यानी कि 50,000 राजीव गांधी युवा मित्र हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे और वो सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी जानकारी वो बताएंगे। अगर सरकारी योजना में कोई भी दिक्कत हो रही है वो सरकार तक ये राजीव गांधी युवा मित्र हैं वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ आगे हम बात करें तो बजट 2021-22 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा और क्या घोषणा की गई है। अगली बड़ी घोषणा भी बजट 2021-22 में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए की गई है। सरकार में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं एकीकृत किए जाने की दृष्टि से एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, मंत्रालय कर्मचारी इत्यादि के स्थान पर समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अभ्यर्थी को बार बार दस्तावेज के प्रमाणीकरण एवं पुलिस वेरिफिकेशन से छुटकारा दिलाने के लिए वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। यानी कि जिस तरह से हरियाणा में अभी योजना लागू की गई है इसी तरह से राजस्थान में भी समान पात्रता परीक्षा एक तरह का पोर्टल बनाया जाएगा। उस पर आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, बार बार से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होंगे। इसी के साथ आगे हम बात करें बजट 2021-22 में मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। साथ ही प्रदेश के युवा ब्रांड एम्बेसडर को भी यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यानी कि अब आप अगर कोई भी भर्ती का पेपर देने जाएंगे तो बिल्कुल फ्री में जाएंगे रोडवेज में अगर जाएंगे तो, यानी कि रोडवेज में परीक्षार्थियों का कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। साथ ही राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 वर्षों में 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएगी। यानी कि आने वाले 2 साल में राजस्थान सरकार है वो 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएगी। तो हम आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में भर्ती होने वाली है वो भी हम आपको बता देते हैं। एक नंबर हम बात करें तो एग्रीकल्चर है 1674 पद, एनिमल हस्बेंड्री 836, आयुर्वेदा 890, एजुकेशन 19,000, फॉरेस्ट 1700, होम डिपार्टमेंट से संबंधित 8438, मेडिकल एजुकेशन में 336, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में 5,000, PHED में 3838, PWD में 1538 और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 1100 और अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 8,000 ये कुल पद हैं खाली दिए गए। यानी कि आने वाले 2 साल में इन विभागों में 12 विभागों में ये 50,000 पद हैं वो भरे जाएंगे। तो इस तरह से आप ये भी
देख सकते हैं कि बजट 2021-22 में बेरोजगार युवाओं के लिए भी 50,000 नौकरियां देने का घोषणा की गई है। और अब हम आपको बताने वाले हैं बजट 2021-22 में स्वरोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए क्या नई घोषणा की गई। युवाओं को प्रतिभा दिखाने व स्वरोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को विभिन्न विभागों द्वारा चयनित कार्यों हेतु 15 लाख रुपए तक के कार्यादेश बिना टेंडर प्रणाली के दिए जा सकेंगे। यानी कि स्वरोजगार के लिए भी आपको 15 लाख रुपए तक के कार्यादेश बिना टेंडर प्रणाली के दिए जाएंगे अगले वर्ष 2021-22 में। इसी के साथ आगे हम बात करें तो बजट 2021-22 में राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा और क्या घोषणा की गई है। और अगली बड़ी घोषणा है वो विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC ST OBC MBC व EWS छात्र छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने में घोषणा करता हूँ। इसमें कक्षा 11 एवं 12 में एकेडमिक कोर्स हेतु तथा कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों में रोजगार हेतु प्रोफेशनल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। इससे क्रमशः 5-5 हजार छात्र छात्राओं प्रति वर्ष लाभान्वित होंगे और इस पर 25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। यानी कि फ्री कोचिंग भी विद्यार्थियों को दी जाएगी। 11 और 12 कक्षा में, साथ में ही लास्ट के अंतिम के 2 वर्ष हैं उनमें भी ये कोचिंग दी जाएगी। इसी के साथ आगे हम बात करें तो बजट 2021-22 में आवास योजना के लिए भी यहाँ पर नई घोषणा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। योजना हेतु 7,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 6 लाख आवासों का निर्माण होगा और 6 लाख लोगों को ये घर दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 30,250 आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर टोटल खर्च होगा वो 369 करोड़ रुपए होगा। यानी कि 30,250 लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिलेगा। तो साथियों, ये तो आज का हमारे वीडियो राजस्थान बजट 2021-22 का ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट कर बताएं। साथ ही गहलोत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई आपको कैसी लगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके समझ में फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।